तो दोस्तों अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया। तो आइए अब चलते हैं रैशनल नंबर्स देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे जब नेचुरल नंबर के बारे में, तो हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस देखे थे। तो उसमें से एक था डिवीज़न। तो आपने डिवीज़न जब किया था, 2 नेचुरल नंबर्स लेके जब डिवीज़न कर रहे थे, जैसे मान लीजिए 3/2 करें, अगर हम यहाँ पे 3 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, इस फॉर्म में लिख दिया था, तब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा नंबर है ये। तो इस फॉर्म के जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर की अगर डिफिनीशन लिखी जाए, द नंबर्स which can be written in the form p by q are known as rational numbers where p and q are integers। p और q integers है और q should not be equal to 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q should not be equal to 0 मतलब p कोई भी इंटीजर हो सकता है, q भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। बस p 0 हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। देखिए रैशनल नंबर हमने अभी देख लिया, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, या तो इस तरह से हो सकता है आपका p बाई क्यू, या तो आपका इस तरह से हो सकता है माइनस p बाय माइनस क्यू, या तो आपका इस तरह से हो सकता है माइनस p बाई क्यू, या तो फिर आपका इस तरह से होता है p बाय माइनस क्यू। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें p और q का साइन सेम होता है। जैसे यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। वैसे भी आप माइनस माइनस कट करेंगे तो p बाई क्यू आ जाएगा, दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं अगर इस फॉर्म में दिया है, और अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर कोई भी मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक अगर नेगेटिव है तो वो आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये होते हैं आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती है रैशनल नंबर की। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे p बाई क्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, माइनस p बाई माइनस क्यू है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो माइनस माइनस कट कर देंगे, ये हो गया आपका p बाई क्यू। जैसे माइनस p बाई क्यू है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जैसे अगर p बाय माइनस क्यू था तो इसे हमें लिखना होगा माइनस p बाई क्यू। माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ में रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि p एंड q आपके को प्राइम होने चाहिए। p एंड q शुड बी को प्राइम, शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 1 को बोल सकते हैं लेकिन 1 को कंसीडर नहीं करना है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, वो दोनों आपस में को प्राइम होते हैं। तो दोनों को प्राइम भी होने चाहिए, तभी आपका लोवेस्ट फॉर्म में होगा। मतलब आपका जैसे 6/4 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे चेंज करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, तो ये अब आएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसी तरह से रख सकते हैं। तो इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पर आपका।
एग्जाम्पल नंबर 1.5 आपका एग्जाम्पल नंबर है 1.5। तो इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, तो आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.5 रैशनल नंबर। इसमें तो आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स एंड विच आर नॉट, कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से नहीं है। जैसा कि -2 दे दिया है, 5/3 दे दिया है, -17 है, 15/7 है, 18/5 है एंड -7/6 है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -2 को लिखते हैं -2/1, -17 को -17/1, ठीक है। और बाकी तो सब p/q के फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे ही रैशनल नंबर है। उसने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है इसमें रैशनल नंबर्स, तो सारे के सारे ही रैशनल नंबर हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.6 एग्जाम्पल नंबर 1.6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.6 में बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में रखना है। -24/192 है, सेकेंड है आपका 12/168, थर्ड है आपका -21/49। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। -24/192, तो 2 से कट कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 3/24। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 1/8। तो ये इसके लोवेस्ट फॉर्म में आ गया है। इसके बाद 12/168 है। 12 के टेबल से देख लेते हैं डायरेक्ट। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, कितना बचा 4, सॉरी 8 था ये। तो 12 1 जा 12 बचा 4, 48, 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा 1/14। तो ये इसके लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। इसी तरह ये 7 से 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, तो -3/7, तो ये आपका लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर्स को। तो अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर, इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर। तो देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.7। तो एग्जाम्पल नंबर 1.7 से इसे समझते हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 3/17 की हमें 5 इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखनी है, और दूसरा जो है सेकेंड पार्ट है -5/9, इनकी 5 इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखनी है। तो जैसे 3/17 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 6 और ये 34। फिर 3 से कर दीजिए तो हो जाएगा 9 और 51। इसके बाद कर लीजिए 3 × 4/17 × 4, तो ये हो जाएगा 4 3 या 12 और 17 4 जा 68। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं 3 × अभी माइनस में लिख लेते हैं -5/17 × -5, तो ये भी एक इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी। -15 ये कितना हो जाएगा 7 5 या 35, 3 कैरी 5 3 8 85। और इसके बाद नेक्स्ट 3 × -6 कर लेते हैं, -6/17 × -6, तो 6 3 या 18 -18, और ये कितना हो जाएगा 6 7 या 42, 4 कैरी 6 1 6 102, तो ये हो जाएगा आपका कितना 102 -18/102। तो ये आपका क्लियर होगा। अच्छा, इसको यहाँ पे भी माइनस लगा लीजिए और ये यहाँ पे भी माइनस लगा लीजिए। तो ये आपके इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो गए। ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं इन नंबर्स के। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका
वो है रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें रैशनल नंबर्स को, वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इससे पहले सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2। अगर 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हम कैसे करेंगे, 1/2 के लिए देख लेते हैं। तो पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो अब हमें चाहिए हाफ। तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे, हाफ कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0.5 कुछ होता है समथिंग। तो हाफ होगा 0 और 1 के बीच में। तो हमें इसके जस्ट मिड पॉइंट पे हाफ मिलेगा। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे अपना कंपास और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहाँ लगा देंगे, एक आर्क यहाँ, इसी तरह एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ, इसको सेंटर मान के। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो मिड में कहीं पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो हमने अभी तक तो आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। अभी आपने रैशनल नंबर को भी देख लिया, किस तरह से हम रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 1/2 है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 4/3। तो 4/3 को देख लेते हैं हमें किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो 4/3, तो 4/3 के लिए ये आपका 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। अच्छा 4/3 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो 3 1 जा 3 बचा 1, 1 and 1/3 लिख सकते हैं। मतलब 1 तक तो ठीक है, मतलब 1 and 1/3 है, इसको 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। चाहे देख लीजिए 3 1 जा 3 + 4 4/3। तो 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। 1 तक तो ठीक है, 1/3 और आगे जाना है। मतलब ये 1 यूनिट है, इसमें 1/3 आप कैलकुलेट कीजिए। तो 1/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 से 2 के बीच में कैलकुलेट करना है। हमने एक लाइन बनाई, कंपास से आर्क लगानी है हमें। तो कितनी आर्क लगाएंगे, क्योंकि 1/3 है तो 3 आर्क लगाएंगे। डिनोमिनेटर में जितना होता है उतनी आर्क लगाते हैं, 1 2 3 आर्क लगा के इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आपको एक एंगल मिलेगा। ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को संभाल के रखना है, क्योंकि ये एंगल काम आने वाला है। तो यही एंगल हमको मतलब इतने ही एंगल यहाँ पे भी हमें इतने ही एंगल बनाते हुए यहाँ पे भी एक वो बनाना है एंगल, इतना ही एंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली तो कह नहीं सकते, लेकिन ये वाला एंगल आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपको ये एंगल भी मिल गया। अब ये एंगल बनाता हुआ सेम यहाँ पे, ये वाला एंगल आपको सेम यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/3 समथिंग कुछ। तो वैसे इतना डीपली नहीं जाना है आपको, लेकिन आपको बस समझना है कि हमें रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है आपका कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसके बाद देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन किस तरह से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9/17 and 5/17, 9/17 and 5/17। 9/17 और 5/17 को आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए जब अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। 9/17 5/17, तो 9 जो होता है वो आपका ग्रेटर होता है 5/17 से। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 3/7 and 6/11। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, 3/7 and 6/11 को। तो डायरेक्टली कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 77 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 77 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। तो नीचे हमें कितना बनाना है, 77, ठीक है। मतलब या ऐसे देख सकते हैं आप, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 से। तो 3 × 11
बाय 7 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 33/77। इसी तरह 6/11 है तो 6 इंटू 7/11 इंटू 7, 6 7 जा हो जाएगा 56, 11 7 जा 77। अभी डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो अभी कंपेयर कर लीजिए 33/77 और 56/77 को कंपेयर कर लीजिए। तो 56/77 ग्रेटर होगा किससे, 33/77 से। 33/77 था आपका 3/7, मतलब 3/7 लेसर होगा 6/11 से। होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।